हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद एएस। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था, हमने मिट्टी के बारे में पढ़ा था कि मिट्टी जो मृदा होती है, मृदा क्या होती है और कौन कौन से कारक होते हैं जो मृदा को प्रभावित करते हैं। और हमने जलोढ़ मिट्टी के बारे में पढ़ा था। लास्ट वीडियो में हमने किन किन चीज़ों को देखा था, मिट्टी क्या होती है, कौन कौन से कारक होते हैं जो मिट्टी को प्रभावित करते हैं। और उसके बाद हमने मिट्टी का एक टाइप भी पढ़ा था। वो कौन सा टाइप पढ़ा था? हमने पढ़ा था जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो कि भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कवर करती हैं। भारत में 8 तरह की मिट्टियां हैं, जिनमें से जलोढ़ मिट्टी है वो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर पाई जाती है। और उसका क्षेत्रफल कितना है? 43% से लेकर 44% तक। उसके बाद हम बाकी की जो मिट्टियां बचती हैं, 7 प्रकार और बचते हैं, उनको आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जलोढ़ मिट्टी है वो 43 से 44% भारत में पाई जाती है। लेकिन इसके बाद जो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कवर करती है कौन सी मिट्टी, जो मृदा, वो कौन सी है? वो है लाल मिट्टी। वो मिट्टी कौन सी है? लाल मिट्टी, रेड सोइल। ये भारत में मृदा का जितना भी क्षेत्रफल है उसका 18% घेरती है। 18% क्षेत्रफल पे ये हमारी रेड मिट्टी पाई जाती है या रेड सॉइल पाई जाती है। तो ये रेड क्यों होती है? क्योंकि इस मिट्टी के अंदर ऑक्साइड की मात्रा, आयरन ऑक्साइड की मात्रा क्या होती है? ज्यादा। इस मिट्टी के अंदर क्या ज्यादा होता है? आयरन के ऑक्साइड। क्या ज्यादा होते हैं? आयरन के ऑक्साइड। ऑक्साइड क्या होता है? जब आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? ऑक्साइड। तो इस मिट्टी का निर्माण जिन भी चट्टानों से होता है, उन चट्टानों में आयरन की मात्रा अधिक होती है। इसलिए इस मिट्टी में भी आयरन की मात्रा अधिक होती है या आयरन ऑक्साइड ज्यादा होता है। इसलिए आयरन का कलर कैसा होता है? रेड। इसलिए इस मिट्टी का भी कलर कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है। तो इस मिट्टी का कलर कैसा होता है? रेड। तो रेड क्यों होता है? आयरन ऑक्साइड की वजह से। ठीक है। अब देखो, अब ये जो मिट्टी है ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती है? ये मिट्टी, ये मैंने क्रॉस का जो निशान बना रखा है ना, ये इस पूरे क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र है, यहाँ पे रेड मिट्टी या रेड सॉइल पाई जाती है। तो ये सबसे ज्यादा दक्षिण भारत में मिलती है। सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलती है? दक्षिण भारत में। अपना जो साउथ इंडिया है वहां पर ये मिट्टी अधिक मिलती है। और दक्षिण भारत में भी जो तमिलनाडु है, दक्षिण भारत में तमिलनाडु है, तमिलनाडु के अंदर इस मिट्टी का क्षेत्रफल सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है। अगर पूरे ऑल इंडिया की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा दक्षिण भारत के हिस्से में मिलती है और दक्षिण भारत के हिस्से में सबसे ज्यादा तमिलनाडु के अंदर पाई जाती है। ये मिट्टी कम वर्षा, जहां पर कम वर्षा होती है उस क्षेत्र में पाई जाती है। ये मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है? जिस भी क्षेत्र में कम वर्षा होती है वहां पर ये मिट्टी ज्यादा पाई जाती है। तो ये देखो, ये अपना दक्षिण भारत है पूरा का पूरा। तो दक्षिण भारत का जो ये क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र क्या है? यहाँ पर बारिश ज्यादा होती है। इस क्षेत्र पे ये पूरा का पूरा क्षेत्र क्या है? बारिश अधिक होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम पश्चिमी पठार। क्या बोलते हैं? पश्चिमी पठार। ये पूरा का पूरा क्षेत्र है ना, ये यहाँ से लेके और ये यहाँ तक, ये पूरा क्षेत्र हमारा पठार कहलाता है। क्या कहलाता है? ये क्या है? पठार है। और ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्रायद्वीपीय भारत, क्योंकि 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। जो जमीन 3 तरफ से पानी से घिरी होती है वो उसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। तो ये अपना भारत का ये हिस्सा है, ये प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। और ये पठारी जमीन है। कैसा है ये भारत अपना? पठारी। ये पूरा का पूरा पठार है। तो पठार का ये जो हिस्सा है ये पश्चिमी पठार है और ये हिस्सा है ये पूर्वी पठार है। तो पूर्वी पठार का ये जो पूरा हिस्सा है ये
लाल मिट्टी कवर करती है। तो ये मिट्टी कौन सी है? लाल मिट्टी। और ये है तमिलनाडु, इसमें सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो तेलंगाना है, तमिलनाडु है, ये कम वर्षा वाले क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। तो कहाँ पे मिलेगी? ये कम वर्षा वाले क्षेत्र में। इसके बाद ये मिट्टी क्या है? ये कम उपजाऊ होती है। ये मिट्टी कैसी होती है? कम उपजाऊ। कैसी होती है मिट्टी? कम उपजाऊ। और एक और किस चीज की कमी होती है इस मिट्टी के अंदर? इस मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। वैसे तो भारत की जितनी भी मिट्टियां हैं उनके अंदर इन तीनों चीजों की कमी मिलेगी। भारत की जो 8 प्रकार की मिट्टियां हैं उनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, इन तीनों की कमी मिलती है। ये तो जो 8 प्रकार की मिट्टियां है ना, सब में कमी मिलेगी इन तीनों चीजों की। लेकिन सब में कमी मिलेगी तो लाल मिट्टी में भी कमी है इनकी। ठीक है, तो लाल मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी रहती है। तो इस प्रकार ये लाल मिट्टी की कुछ क्वालिटीज या हम कह सकते हैं ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक तो ये है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। ये तो सभी जो 8 के 8 प्रकार की मिट्टियां होती हैं सब में मिलता है। इसके बाद हम देखेंगे ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। इसके बाद क्या है? ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी, काली मृदा। अब देखो इस मिट्टी के कुछ, ये मिट्टी कितने क्षेत्रफल पे पाई जाती है? ये मिलती है 15% पे। कितने क्षेत्रफल पे मिलती है? 15%। सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ के बाद लाल मिट्टी और लाल मिट्टी के बाद ये काली मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी 44%, लाल मिट्टी 18% और ये जो काली मिट्टी होती है ये मिलती है 15%। अब ये जो ब्लैक सॉइल है इसके कुछ नाम है। क्या क्या नाम है ब्लैक सॉइल को और किस किस नाम से जाना जाता है? लावा मिट्टी एक नाम है इसका, लावा मिट्टी। एक नाम है इसका कपासी मिट्टी। और एक नाम है इसका रेगुर मिट्टी। रेगुर या रेगुर भी बोल सकते हैं इसको, रेगुर या रेगुर, रेगुर मिट्टी। तो ये कुछ नाम है इस मिट्टी के। जो हमारी काली मिट्टी होती है, काली मृदा होती है, ब्लैक सॉइल, इसके क्या क्या नाम है? लावा मिट्टी, कपासी मिट्टी और रेगुर मिट्टी। अब इसका निर्माण कैसे हुआ इस मिट्टी का? इस मिट्टी का निर्माण होता है लावा से। किससे होता है? लावा से। लावा क्या होता है? हमारी पृथ्वी के अंदर से जो गरम एक तरल पदार्थ होता है पृथ्वी के अंदर, जब वो बाहर आ जाता है, बाहर आता है, बाहर आने के बाद वो जम जाता है और जमने के बाद ये जो लावा होता है इससे क्या बनती है? चट्टान। इससे किसका निर्माण होता है? चट्टानों का। जो लावा है इससे चट्टानों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? चट्टानों का। और चट्टानों से किसका निर्माण होता है? मिट्टी का। तो ये चट्टान टूट टूट के किस में कन्वर्ट हुई? ब्लैक सॉइल में। तो ब्लैक सॉइल का निर्माण किससे होता है? लावा से। लावा निकला जमीन से और फिर वो चट्टानों में बदला और चट्टानें टूट टूट के फिर से किस में बदली? ब्लैक सॉइल में। अब लावा कहां से आया? तो देखो ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा, ये पूरा का पूरा हिस्सा, ये हिस्सा हमारा अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। ये पूरा का पूरा हिस्सा, ये गुजरात और ये इधर का हिस्सा, ये पूरा का पूरा हिस्सा अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। तो जब ये अफ्रीका से टूट के आया, ये थ्योरी है कि ये जो हमारे देश हैं आज, ये पहले सारे के सारे एक जगह पे थे
और इस महाद्वीप को जब सारी की सारी जमीन एक साथ थी उसको बोलते थे पेंजिया। क्या बोलते थे? पेंजिया। धीरे धीरे ये अलग होने लगे, दूर दूर होने लगे। तो जो हमारे इंडिया का ये जो नीचे वाला भाग है ये अफ्रीका से जुड़ा हुआ था और अफ्रीका से ये टूट के आता है, अफ्रीका से टूट के आ जाता है। और ये ऊपर का जो भाग है ना ये अलग था और बीच में था, यहाँ पे समुद्र था बीच में। और समुद्र से क्या होता है जब ये टकराता है इस एरिया से तो यहाँ पे क्या होता है हिमालय का निर्माण होता है। वो हम बताएंगे किसी वीडियो में कि वो किस तरह से निर्माण होता है। अभी के लिए आप बस इतना समझो कि ये है ये अफ्रीका से टूट के आता है और जब ये टूटता है वहां से तो क्या होता है कि लावा इस जमीन में जब ये टूटता है तो वहां से क्या होता है लावा निकलता है और ये लावा इस पूरे हिस्से पर फैल जाता है। तो ये जो पूरा हिस्सा है यहाँ से ये वाला हिस्सा, ये पूरा हिस्सा यहाँ पे क्या होता है ये जो लावा है इससे चट्टानों का निर्माण होता है और उन जो लावा की बनी हुई चट्टाने हैं उनसे फिर इस मिट्टी का निर्माण होता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लावा मिट्टी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद कपासी मिट्टी। इस मिट्टी में कपास का उत्पादन ज्यादा होता है। कपास के लिए ये मिट्टी सबसे ज्यादा उपयोगी है, इसलिए इस मिट्टी का नाम ही कपासी मिट्टी रख दिया। क्यों है? अब देखो क्या क्या खासियत है इस मिट्टी की। ये जो मिट्टी है ये मिट्टी अपने अंदर, जैसे ये मिट्टी है और इसके अंदर बारिश हुई या कहीं से पानी आया तो ये क्या करेगी, इस पानी को ज्यादा दिन तक स्टोर रखती है। ये मिट्टी क्या करती है? पानी को ज्यादा दिन तक स्टोर रखती है। उस पानी को भाप में नहीं बदलने देती, मतलब कम भाप में कम बदल पाता है। जो काली मिट्टी में जो पानी आता है, पानी को धारण करने की, जल को धारण करने की सबसे ज्यादा क्षमता जिस मिट्टी में होती है वो है काली मिट्टी। वो कौन सी है? काली मिट्टी। तो जितना पानी आएगा ये उस पानी को काफी लंबे दिन तक अपने अंदर धारण करे रहती है। इसलिए क्या होता है कि ये मिट्टी कपास के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होती है, क्योंकि कपास में क्या होता है कि हमें वहां पे कम पानी, कपास को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, उसको कम पानी चाहिए और धूप ज्यादा चाहिए। क्या चाहिए? कम पानी और धूप। तो अगर इस मिट्टी में हम एक बार पानी दे देते हैं उसके बाद क्या होता है लंबे टाइम तक वो इस पानी को स्टोर रखती है और जो पौधा है कपास का वो जल्दी जल्दी ग्रोथ कर पाता है। तो इसलिए इस मिट्टी को क्या बोलते हैं हम? कपासी मिट्टी। क्यों? क्योंकि ये लंबे टाइम इसमें कपास का उत्पादन ज्यादा होता है। और ये क्यों? क्योंकि ये लंबे टाइम तक पानी को धारण करे रहती है। और क्या खासियत है? ये मिट्टी नरम होती है। क्या होती है? नरम। और ये मिट्टी क्या क्या होता है इस मिट्टी के अंदर? ये मिट्टी सबसे ज्यादा ये मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। लेकिन अगर हम कपास उत्पादन की बात करें तो जो कपास का उत्पादन है वो गुजरात में सबसे ज्यादा होता है। जो काली मिट्टी है वो तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पाई जाती है, लेकिन कपास का जो उत्पादन है वो कहाँ होता है सबसे ज्यादा? गुजरात के अंदर। ठीक है। अब इसके अंदर मैंने बताया था 3 चीजों की कमी तो सभी मिट्टियों के अंदर होती है, चाहे वो जलोढ़ है, लाल है या फिर ये काली मिट्टी है। वो कौन कौन सी चीज है? वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। इन 3 चीजों की कमी इस मिट्टी में भी पाई जाती है। ठीक है। ब्लैक सॉइल में भी इन तीनों चीजों की कमी पाई जाती है। और क्या खासियत है इस मिट्टी की? ये मिट्टी क्या है? इस मिट्टी में दरार पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है? दरार। जैसे बड़ी बड़ी दरारें होती ना, इस तरह से ये मिट्टी है और इस तरह से इसमें दरार पड़ जाती है ऐसे। ठीक है। इस मिट्टी में क्या है? बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं और ये मिट्टी बीच से फट जाती है। क्या होती है? फट जाती है। उसके कारण क्या होता है कि ये अपने आप भुरने लग जाती है और भुरने लग जाती है तो ऐसा लगता है कि हमने इस खेत की जुताई कर दी। क्या कर दी? जुताई। इसलिए इस मिट्टी को अपने आप जुताई होने वाली मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी को क्या कहा जाता है कि इस मिट्टी की जुताई अपने आप होती है। ठीक है।
ये जो भुरने के कारण क्या होता है, ऐसा लगता है कि मिट्टी की जुताई कर दी, इसलिए जो काली मिट्टी होती है इसको बोला जाता है कि इसकी अपने आप जुताई होती है। ठीक है, ऐसा बोला जाता है। अब इस मिट्टी को इंटरनेशनल लेवल पर क्या बोला जाता है, ये आपको कमेंट में बताना है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो ब्लैक सॉइल होती है इसको क्या कहा जाता है। ब्लैक सॉइल के बाद जो चौथा सबसे बड़ा मृदा वर्ग है, या हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में चौथे नंबर पे जोन सी मृदा या जोन सी मिट्टी आती है, वो कौन सी है, वो है लेटेराइट। लेटेराइट मृदा कौन सी है, वो लेटेराइट मृदा या लेटेराइट मिट्टी। अब ये मिट्टी क्या है कि इस मिट्टी के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए, ये इस मिट्टी के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए। कौन कौन सी? एक कंडीशन तो क्या कि बारिश है वो 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होनी चाहिए, जो बारिश है वो 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन है कि ज्यादा धूप होनी चाहिए, गर्मी ज्यादा होनी चाहिए, धूप ज्यादा होनी चाहिए। तो जहां पर बारिश 200 सेंटीमीटर से ज्यादा है और धूप भी ज्यादा है, ऐसे जो क्षेत्र है वहां पर लेटेराइट मृदा का निर्माण होता है। कौन सी मृदा का निर्माण होता है? लेटेराइट मृदा का। ठीक है, तो ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ये मिट्टी हमारा ये जो केरल का ये जो पश्चिमी घाट है, ये जो पूरा केरल का ये जो हिस्सा है, थोड़ा कर्नाटक का, ये जो पश्चिमी घाट है, यहाँ पर बारिश बहुत ज्यादा होती है क्योंकि मानसून आती है, यहाँ से मानसून आती है। और ये जो पश्चिमी घाट है, यहाँ पे जो पहाड़ है, पश्चिमी घाट का मतलब यहाँ पे पहाड़ है, और यहाँ पे पहाड़ों से टकरा के बहुत ज्यादा बारिश होती है। तो बारिश इधर से आएगी और पहाड़ों से टकरा के इसी साइड बारिश होगी, इस साइड बारिश नहीं होती, इस साइड बारिश नहीं होती, इसलिए जो ये साइड है यहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि लाल मिट्टी कहाँ पर होती है? जहाँ बारिश कम होती है। लेकिन ये जैसे ये पहाड़ है जो मैंने हाथ रखा है, ये पहाड़ है, तो बारिश आएगी इधर टकरा के और इस साइड बारिश हो जाएगी केरल की तरफ, और ये जो एरिया है यहाँ पर बारिश नहीं पहुंच पाती। तो इसलिए यहाँ पर जो इस मिट्टी का निर्माण होता है वो लाल मिट्टी है, और इधर जो जिस मिट्टी का निर्माण होता है वो कौन सी है? लेटेराइट मिट्टी, क्योंकि बारिश ज्यादा होती है और धूप ज्यादा होती है, गर्मी ज्यादा होती है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है। और कहाँ कहाँ पे? उड़ीसा का ये जो तट है यहाँ पर लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है, क्योंकि यहाँ पर भी धूप ज्यादा होती है, बारिश ज्यादा होती है। और ये शिलोंग के पठार है यहाँ पे असम के अंदर, ये वाला हिस्सा, इधर ये हिस्सा नीचे, तो यहाँ पर भी क्या है, ज्यादा बारिश और धूप होने के कारण लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। और इस मिट्टी में ये मिट्टी ईंट बनाने के लिए भी यूज की जाती है, और ये भी अनवर मतलब ये अनउपजाऊ मिट्टी होती है। कैसी होती है ये? अनउपजाऊ। अनउपजाऊ मिट्टी होती है। लेटेराइट मिट्टी कैसी होती है? अनउपजाऊ। कैसी मिट्टी होती है? अनउपजाऊ। ठीक है, और जो मैंने तीन चीजें बता रखी है, कौन कौन सी? नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, इन तीनों चीजों की तो इस मिट्टी में भी कमी होती है। ठीक है, हाँ एक और, ये मिट्टी कितने क्षेत्रफल पे पाई जाती है? ये मिट्टी लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है 3.7% पे। ठीक है, इतने क्षेत्रफल पे ये मिट्टी पाई जाती है। तो ये सबसे ज्यादा पाई जाने वाली चौथे नंबर की मिट्टी है। पहले नंबर पे कौन सी सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़। जलोढ़ के बाद जलोढ़ 44% पे, उसके बाद लाल मिट्टी 18% पे, फिर काली मिट्टी 15% क्षेत्रफल पे, और इसके बाद चौथे नंबर पे कौन सी आती है? लेटेराइट मिट्टी। ये कितने क्षेत्रफल पे पाई जाती है? 3.7% पे। अब इसके बाद है हमारी मरुस्थलीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी? मरुस्थलीय मिट्टी।
ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ये मिट्टी पश्चिमी भारत, ये जो पश्चिमी भारत है, ये राजस्थान का हिस्सा और गुजरात का कुछ हिस्सा, ये देखो मैंने ये जो जैसे ड्रा कर रखी ना, ये मैंने हाथ से ड्रा कर रखी है, तो कहीं कहीं पे ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये गुजरात का कुछ हिस्सा और राजस्थान का, ये एक राजस्थान का बड़ा हिस्सा, ठीक है, गुजरात का थोड़ा सा हिस्सा और राजस्थान का बड़ा हिस्सा। तो इस हिस्से पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मरुस्थलीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मरुस्थलीय मिट्टी। अब ये जो मरुस्थलीय मिट्टी होती है, इसके पार्टिकल बड़े बड़े होते हैं, इसलिए मैंने इनको बड़ा बड़ा बनाया है। इनके जो पार्टिकल होते हैं बड़े बड़े होते हैं। तो ये कहाँ पे होती है? जहाँ पे कम बारिश होती है। कहाँ पर होगी ये? कम वर्षा वाले क्षेत्र में। जो कम वर्षा का जो क्षेत्र होगा, उस क्षेत्र पे क्या होगा? इस मिट्टी का निर्माण होता है। तो मरुस्थलीय मिट्टी का निर्माण कहाँ पे होता है? जहाँ पे धूप ज्यादा होती है और कम वर्षा होती है। लेटेराइट में जहाँ पे धूप ज्यादा होगी और बारिश भी ज्यादा होगी, लेकिन यहाँ पे बारिश कम होगी और धूप ज्यादा होगी, तो वहाँ पे इस मिट्टी का निर्माण होता है। इस मिट्टी के अंदर बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं, तो जब कभी भी बारिश होती है तो इनके अंदर से जल्दी जल्दी पानी रिस के नीचे चला जाता है। पानी क्या होता है? रिस के जल्दी से नीचे चला जाता है। इसलिए जो ये मिट्टी है, मरुस्थलीय मिट्टी है, इस मिट्टी में ऐसी फसलें उगाई जाती हैं जिनको कम पानी की जरूरत होती है। जैसे कि मोटे अनाज है, बाजरा है, ज्वार है। बाजरा, ज्वार, ये सारी चीजें, ये जो राजस्थान का क्षेत्र है इसमें ज्यादा होती हैं, क्योंकि ये मोटे अनाज है और मरुस्थलीय मिट्टी में मोटे अनाज ज्यादा उनका उत्पादन होता है। ठीक है। अब बाकी की जो मिट्टियां हैं, ये थोड़े थोड़े क्षेत्रफल पे पाई जाती हैं। कौन सी बच गई हमारी? पर्वतीय मिट्टी। देखो पर्वतीय मिट्टी से क्या मतलब है? पर्वतीय मिट्टी क्या है कि ये पूरा क्षेत्र हमारा क्या है? यहाँ पे माउंटेन्स है पूरे के पूरे, ये पूरा ट्रांस हिमालय का एरिया, फिर ये हिमालय का एरिया, ये पूरा हिमालय का एरिया। तो ये पर्वतीय क्षेत्र है हमारा पूरा का पूरा। क्या है ये जो रेड लाइन से मैंने बनाया है ना, ये क्या है? पर्वतीय क्षेत्र है। तो यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है वो पर्वतीय मिट्टी होती है। इस मिट्टी की क्या खासियत होती है? इस मिट्टी में, पर्वतों में वनस्पति जीव बहुत ज्यादा होते हैं। तो वनस्पति बहुत ज्यादा होने के कारण क्या होता है? वनस्पति से हुमस का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? हुमस। ठीक है। ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। तो और ये इनका निर्माण किससे होता है? वनस्पतियों से, पेड़ पौधों से, पेड़ पौधों के गलने सड़ने से ह्यूमस का निर्माण होता है। तो जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पे वनस्पति, पेड़ पौधे बहुत ज्यादा होते हैं, जिनसे कि क्या होता है? ह्यूमस का निर्माण होता है। तो पर्वतीय मिट्टी में क्या होता है? पर्वतीय मिट्टी में ह्यूमस ज्यादा पाई जाती है। अभी तक मैं बता रहा था ना कि 3 चीजों की कमी होती है, लेकिन ये बात याद रखना कि जो पर्वतीय मिट्टी होती है उसमें ह्यूमस की मात्रा ज्यादा होती है। अब इसके बाद ये जो मिट्टी है, इसको पूर्ण विकसित मिट्टी नहीं बोला जाता। ये मिट्टी क्या है? पूर्ण विकसित नहीं होती, पूर्ण विकसित नहीं होती। ये मिट्टी क्या है? ये मिट्टी पूर्ण विकसित नहीं होती, पूरी तरह से विकास नहीं हो पाता इस मिट्टी का। क्यों नहीं हो पाता? जैसे ये पहाड़ है और यहाँ पे ये मिट्टी है इस क्षेत्र में, तो जब पानी आता है ऊपर से, नदी आई या किसी तरह से पानी आया बारिश का, तो ये मिट्टी पूरी तरह से तैयार होने से पहले बह के नीचे आ जाएगी। क्या होगा? बह के नीचे आ जाएगी और फिर से यहाँ पे दूसरी मिट्टी का निर्माण शुरू हो जाता है। तो एक मिट्टी तो पूरी तरह से तैयार हुई नहीं, उससे पहले वो पानी से बह के नीचे चली गई और फिर दूसरी मिट्टी का निर्माण शुरू हो जाता है। तो इसलिए इस मिट्टी को हम बोलते हैं कि इस मिट्टी का विकास पूरी तरह से नहीं हो पाता। इसको अपूर्ण विकसित मिट्टी या पूरी तरह से विकसित नहीं हुई मिट्टी बोला जाता है। अब इसके बाद हमारी पीट एवं दलदली मिट्टी। पीट और दलदली मिट्टी क्या होती है? ये जहां पर मिट्टी में ज्यादा पानी रहता है, दलदल रहता है, या हम कह सकते हैं कि जहाँ पे मिट्टी ज्यादा गिल्ली रहती है, तो जो ज्यादा गिल्ली मिट्टी रहती है उसको हम दलदली मिट्टी कहते हैं। ये कहाँ पे होती है? समुद्र के वो किनारे जहाँ पर समुद्र का पानी जमीन के ऊपर आ जाता है। जैसे ये समुद्र है, इधर क्या है? ये समुद्र है, बंगाल की खाड़ी है।
तो ये पानी जैसे ऊपर की तरफ जाए पश्चिम बंगाल की तरफ, ऐसे जो ज्वार भाटा होता ना, तो पानी क्या होता है ऊपर की तरफ चला जाता है। तो ऊपर की तरफ जाएगा तो ये जो क्षेत्र होगा, ये जो क्षेत्र यहाँ पर जिस जो मिट्टी होगी उसमें पानी अधिक होगा, वहां पे मिट्टी ज्यादा गिल्ली रहेगी, तो इस मिट्टी को क्या बोला जाता है, दलदली मिट्टी। इसके बाद अम्लीय तथा क्षारीय मिट्टी, अम्लीय तथा क्षारीय मिट्टी। तो इसको अम्लीय तथा क्षारीय क्या होती है, पीएच वैल्यू से हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि जिसकी पीएच वैल्यू कम है, पीएच वैल्यू कम है वो क्या होती है, अम्लीय मिट्टी होती है। और जिसकी पीएच वैल्यू ज्यादा होती है वो कौन सी मिट्टी होती है, वो होती है क्षारीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी। पीएच वैल्यू कहां से कहां तक होती है, 0 से लेके 14 तक। तो 7 से जो नीचे पीएच वैल्यू होती है, पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, तो 7 से नीचे अगर पीएच वैल्यू है मिट्टी की तो मिट्टी कैसी होगी, एसिडिक। और 7 से ज्यादा है पीएच वैल्यू, जैसे किसी मिट्टी की पीएच वैल्यू 8 है तो वो कैसी है, वो है क्षारीय, बेसिक। कैसी है वो, क्षारीय। अगर किसी की पीएच वैल्यू 4 है, 4 पीएच वैल्यू है तो वो कैसी होगी, अम्लीय मिट्टी। ठीक है। और अम्लीय जो मिट्टी होती है, इस मिट्टी का निर्माण कहाँ पे होता है, जहां पर सिंचाई ज्यादा होती है, नहरों से सिंचाई की जाती है। जैसे हमारे हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर कहते हैं ना कि भाई जमीन में नूनी होगी, नूनी का मतलब क्या है कि वो मिट्टी कैसी होगी, अम्लीय मिट्टी। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने हमारे भारत की जो 8 प्रकार की मिट्टियां हैं उनका अध्ययन किया है। नेक्स्ट वीडियो में इससे जुड़े हुए कुछ 2-3 फैक्ट या थोड़े से फैक्ट बचते हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।